सनातन गंभीरा कमेटी के जितने कमेटी मेंबर हैं का आभार व्यक्त करना। आज आप लोगों ने विगत वर्षों की बता दी, हम लोगों को आमंत्रित किया, शिक्षक महोदय भी हमारे साथ आए और ऐसा आयोजन आज के समय मिलता है। जैसे ये भी बात कर रहा था, इतनी अच्छी व्यवस्था है, न गर्मी का वो है प्रॉब्लम, लगे हुए बहुत अच्छा, मतलब ऐसा मंचन आपने यहाँ पर देखा है। ग्रामीण हिंदी से हम लोग आते हैं, मोबाइल में समय बच्चे हमारी जो सनातन की जो संस्कृति है, जो दुनिया है, जो प्रथाएं हैं, जो रचनाएं हैं, उनसे कहीं दूर नहीं। आज के समय में ऐसी रामलीला के आयोजन हम लोग वहाँ निकट लेके जाते हैं, हम लोग बच्चों को जो लेकर रहते हैं, नई पीढ़ी सीखेगी, इन चीजों को समझेगी और देखेगी। पहला इंप्रेशन जो आता है रामलीला का, किताब से पढ़ने आता है। पिताजी बताए अच्छे अच्छे आयोजन होंगे, मैं कहा कि मुझे आमंत्रित किया है यहाँ फलाने के लिए, हमारे का ऐसा आयोजन बहुत अच्छा और सफल कमेटी कर रही है। आप लोगों के साथ कराएंगे। धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय के साथ ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो। जब आप हमारे जो रामलीला समिति है और इसके द्वारा जो मंचन कराया जाता है, इसके इतिहास में जाएंगे तो बहुत पुराना इतिहास। रामलीला के माध्यम से एक समय जब तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां अपने देश में मुंह पाए खड़ी, गोस्वामी तुलसीदास ने लोक भाषा, लोक चिंतन, लोक परंपरा इनको जागृत करते हुए आपणी की भाषा में हमारे उन महापुरुषों के चरित्र का चित्रण, उनके त्याग, उनके समर्पण, उनके बलिदान, भाई भाई का प्यार कैसा हो, माँ बेटे का प्यार कैसा हो, पिता पुत्र के संबंध रिश्ता क्या हो, राजा का प्रजा के साथ रिश्ता क्या हो, इनको एक मंच प्रदान किया। किताबों से हमें जब हम पढ़ते हैं तभी आगे ज्ञान मिलता है, तो एकांत होता है, एक व्यक्ति प्राप्त करता है। लेकिन जब इस तरह से लीलाओं का मंचन होता है, लोगों की सहभागिता होती है, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में वो बात हमें उस समय की याद दिलाते हैं जिस समय वो कथाएं हो रही होंगी। एक आदर्श पुत्र का, एक आदर्श पिता का, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श भाई, आदर्श राजा का स्वरूप आज से 1000 वर्ष पहले क्या रहा, उसको जब प्रस्तुत करते हैं तो मालूम लगता है कि सदयुग आ गया। मैं रामलीला कमेटी का शासन की तरफ से हृदय से आभार रखता हूँ और मेरी यह शुभकामनाएं हैं कि जो इस जीवंत परंपरा को हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया, हमारे बुजुर्गों ने जिसको स्वरूप प्रदान किया, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा जो हो सकती है, श्रद्धा हम अपने विरासत को अर्पित करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी पूजा हमारी है। सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य ये है कि जो उन्होंने दिया उसको और बेहतर समाज को सौंप सके, ताकि समाज उन चीजों को देख करके अपने आचरण में पारिवारिक जो विघटन हो रहा है उसको रोकने में सफल हो जाए। आप समझ रहे होंगे हमारा समाज और हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, ये घर घर की कहानी है। लेकिन जिस क्षण आप रामचरितमानस पढ़ते हैं,
रामलीला का मंचन देखते हैं, रामलीला के पात्रों को देखते हैं, उन कथाओं को कलाओं को देखते हैं, तब हमारे मन में जो कलुषित विचार होते हैं वो निश्चित रूप से दूर होते हैं। पुनः मैं जिलाधिकारी महोदय, रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारियों और उपस्थित देवियों और सज्जनों का हार्दिक आभार करता हूँ, जिनके इस अच्छे कार्यक्रम में हम लोगों को सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले बार भी मैं आपके प्रत्येक मंचन पर जब जब मुझे समय मिला श्री रामलीला से और रामचरितमानस से मैं खुद जुड़ा हुआ, जब मुझे अवसर मिलेगा मैं स्वयं जिलाधिकारी महोदय को लेकर के आऊंगा और आपके बीच रामलीला का आनंद लूंगा। आप सभी से आग्रह है कि एक बार पात्रों की कला को देखते हुए, उस कला को देखते हुए जितना संभव हो सके, हम आदर्श स्थिति में नहीं जा सकते हैं, जितना संभव हो सके अपने परिवार को, समाज को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए उन पात्रों के चित्रण को आत्मसात करें। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा काम है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। श्री सनातन रामलीला कमेटी कोसी मंदिर रोड पर जो स्थित है, ये पिछले लगभग 79 और 80 वर्षों से प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन करवाती है। पिछले 10 वर्ष से लगभग हम प्रातःकालीन सत्र में श्री कृष्ण लीला का भी मंचन करवाते रहे। रामलीला कमेटी का केवल एक ही उद्देश्य है, क्योंकि पूरे विश्व में राम राज्य की किसी ने कभी आलोचना नहीं करी। राम राज्य एक ऐसा राज्य रहा है जिसकी आज भी उदाहरण दिए जाते हैं, और यही हमारा रामलीला कमेटी का उद्देश्य है कि हम प्रभु श्री राम की लीलाओं के मंचन द्वारा अपनी जनता को ये दिखाएं कि राम राज्य कैसा था, उसमें भाई के प्रति भाई का प्रेम क्या था, भाई के प्रति बहनों का क्या प्रेम था, या पुत्र का एक पिता के प्रति क्या कर्तव्य था। ये राम ने सिखाया हमें, केवल राम ने ये सिखाया कि पिता के वचन के खातिर उन्होंने 14 वर्ष अपना राज्य छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया। और हालांकि उसके पीछे उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि राक्षस राज रावण का वध करना था, लेकिन जनता में उद्देश्य तो यही था जनता के प्रति कि वो ये देखे कि जो मेरे पिता की आज्ञा है उसका मैं पालन करूँगा, मैं ऐसे राज्य में ठोकर मार जो कतई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार हम देखें, अगर तो कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, भरत का भी हम देखें आदर्श क्या था कि उन्होंने मैं श्री सनातन रामलीला कमेटी कोसी मंदिर रोड रामपुर से
तहे दिल से बोल रहा हूँ। राम जी का जो चरित्र था वो अपने भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति सभी जगह पे उन्होंने अच्छा वो करा कि अपने अपने कार्य को अपने अपने सही ढंग से करना चाहिए। झूठ को पे सत्य की विजय हुई। सभी जितने राक्षस या बुरे कर्म करने वाले थे उनका नाश हुआ और उस पर श्री रामचंद्र जी का अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने गुरु के प्रति और गरीब और रईस कोई भी हो उसके प्रति उन्होंने सच्चे मार्ग पे चलाया और गरीब के साथ भी उन्होंने वही व्यवहार कराया तो ये रईस के साथ होना चाहिए था। राम जी के ही आदर्श पे कायदे में सभी को चलना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। और जो भी हम लोग गलत रास्तों पे चलते हैं या अपने अपने भाइयों का, बहनों का हिस्सा मारते हैं, वह वो सब कर्म ना करके एक सच्चे मार्ग पे चलना चाहिए। यही हमें रामायण सिखाती है। भगवान विष्णु